आज की वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू डू योगा। दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि योगा करने का बेस्ट टाइम सुबह रहता है या शाम रहता है। काफ़ी लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। जब वो अपना टाइम टेबल सेट नहीं कर पाते तो फिर लास्ट में वो छोड़ ही देते हैं। वो बोलते हैं हमसे नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, आज मैं ये मिथ आपका क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और आपको वो पॉइंट जानने को मिलेंगे जिसके लिए जो जानने के बाद आप खुश हो जाओगे और आप कभी भी किसी भी टाइम पे योगा कर पाओगे, बट इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों, योगा का टाइम सुबह नहीं होता, शाम नहीं होता। आप हैरान हो जाओगे ना, क्योंकि योगा करने का समय हमारी क्लॉक डिसाइड नहीं करती बल्कि हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। दोस्तों, इसको पॉइंट वाइज हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा ब्रीफली। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो, नेचुरली सुबह पर्यावरण में प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो अगर आपको अवेयरनेस बिल्ड करनी है, अपने अंदर शांति बिल्ड करनी है, कामनेस चाहिए, एक अवेयरनेस प्रॉपर एक फोकस बिल्ड कर रहा है, तो सुबह का प्राणायाम, सुबह की जितनी भी योग, मतलब ज़्यादा जोर नहीं, सिर्फ प्राणायाम आप सिंपल नाम जप भी कर सकते हैं। ये आपकी अवेयरनेस को बिल्ड करेगा, आपके अंदर एक फोकस लेवल बिल्ड करेगा, क्योंकि उस समय प्रकृति में प्राण ऊर्जा जो है वो नेचुरली ज़्यादा होती है, हर तरफ शांति होती है। पर्यावरण में जाइए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए, आपको नेचुरली आपके अंदर एक अच्छी कामनेस और एक शांति का अनुभव आप महसूस करेंगे। दोस्तों, शाम का जो योग अभ्यास जो हम लोग करते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है। ये सब उन लोगों के लिए जो ऑफिस गोइंग है। अगर आप ऑफिस गोइंग करते हैं, पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहते हैं या बैठने की जॉब है, किसी टाइप की भी अगर आपकी जॉब है, क्योंकि शाम को पूरा 8 से 10 घंटे जॉब के बाद हमारा जितना भी पेल्विक रीजन है सारा स्टिफ हो जाता है। स्ट्रेस से हम लोग भर जाते हैं, कुछ काम की चिंता, कभी कुछ। तो शाम का किया हुआ योग अभ्यास आपको टेंशन से मुक्त करता है। इवन आपके अंदर जितना भी लेजीनेस है उससे ख़त्म करता है। ओवर थिंकिंग से आपको रिलीफ देता है और आपको एक अच्छी नींद देता है। तो ये होगी अवेयरनेस और आपको उसका स्ट्रेस रिलीफ का योग अभ्यास है सुबह और शाम का। पर दोस्तों, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो डिसाइड करता है योग अभ्यास में वो करने का, वो है हमारी स्टेट। कि हमारा सबसे, जो लोग इस पर फोकस नहीं करते, लोग क्या सोचते हैं कि जैसे काफ़ी सारे लोगों ने क्लासेस शुरू की हुई हैं कि सुबह मुझे 5 बजे क्लासेस जाना है, वो अपने आप को टाइम टेबल में बांध देते हैं। 10 लोगों ने अपने आप को टाइम टेबल में बांधा हुआ है, 2 लोग टाइम टेबल में नहीं बंधे हुए हैं। तो वो 2 लोग वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जो वो 10 बंदे ऑलरेडी ले रहे हैं, क्योंकि उनकी स्टेट उस लेवल की नहीं है। दोस्तों, आपकी सांसें बेहतर नहीं है अगर सुबह उठते ही आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आपके अंदर चिंता तनाव जैसी स्थिति बनती जा रही है, आपकी सांस फास्ट चल रही है, आपको ऐसे मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पास हो क्या रहा है, तो आपको उस समय योग अभ्यास कोई फ़ायदा नहीं देगा। चाहे अब आप सिर्फ जोर लगाओगे, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होगा जो आपके बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने देगा। तो योग का मेन काम है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करना, शांत करना, बॉडी को एक सिग्नल देना कि वो एक सेफ जोन में है, ना कि उसको एक डेंजर जोन में डालना। फिर काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमने इतना शुरू किया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, काफ़ी सारे लोग कहते हैं हमने 1 महीना किसी के कहने पे किया, 2 महीने हमें इतना फ़ायदा हुआ, 2 महीने हमने छोड़ा, हम वापस उसी स्टेज पे पहुंच गए। क्योंकि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी प्रकार का योग अभ्यास करने का प्रयास करोगे, आपको अपनी स्टेट, आपकी ब्रीदिंग, आपकी अवेयरनेस, ये जब तक आपकी जगी हुई नहीं है, तो आप किसी भी प्रकार का योग अभ्यास अगर आप कर भी लोगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आमतौर पे मिला जाता है। आज जो लोग बेनिफिट इसका कर भी रहे हैं, जो ले भी रहे हैं, आप देख रहे हो, बट उनको वो नहीं है। वो बस एक किस्म का बस ले रहे हैं, जोर जबरदस्ती काम कर रहे हैं, उनकी स्टेट नहीं है। स्टेट लेवल बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखें कि कब आपका स्टेट लेवल शांत होता है, चाहे वो दिन का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे रात का समय हो। किसी भी समय जब आपका स्टेट माइंड लेवल अच्छा होगा, स्टेट आपकी वैसी होगी, आपका उस समय का आपने बेहतरीन इस्तेमाल करना है। चाहे वो 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, या कितना भी समय हो, वो समय आपकी बॉडी आपका साथ देगी और आपको वो बेनिफिट मिलेगा उस 10 मिनट में किया हुआ
जो आपको 1 घंटे का एक्सट्रीम योग अभ्यास में भी वो बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं आज आपको ये सब चीजें बोल पा रहा हूँ, क्योंकि इन सब चीजों से मैं गुजरा हूँ। तो इसलिए आज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारी स्टेट और हमारा कामनेस और नर्वस सिस्टम का शांत होना बहुत जरूरी है योग अभ्यास करने से पहले। तो दोस्तों, और अगली बात, जब भी इंसान योग अभ्यास करते हैं तो वो कोशिश, अगर आप नोटिस करें, जैसे किसी भी अभ्यास में जा रहे हैं, अपनी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं। देखो, वो एक्सट्रीम अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। आपको अपने स्टेट को देखना है, अपने लेवल को देखना है, किस लेवल पे हो। जब तक आपकी सांस फ्लो में नहीं चल रही है, अगर आप सांस में रोक रहे हो, तो आपका नर्वस सिस्टम फ्लाइट मोड में हो जाएगा। वो आपके पूरे फैट को, आपका कोर्टिसोल लेवल को बढ़ा देगा। फिर आप बोलोगे यार मैं रोज करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, मैं जबरदस्ती जाता हूँ, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। नहीं होगा, आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है शरीर का, आपका नर्वस सिस्टम शांत नहीं है, आपका स्टेट नहीं है। आप स्टेट के अगेंस्ट जाके कोई काम करोगे, किसी भी शरीर से या किसी भी इंसान से अगर आप जबरदस्ती काम कराओगे, वो आपको बेनिफिट नहीं देगा भी, बट आपको वो मजा नहीं आएगा जो आपको एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है। तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट लेवल बिल्ड करना है, अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना है। दोस्तों, आप शुरुआत अपनी सांसों से कर सकते हैं। सुबह आपको अवेयरनेस, जब तक आपके अंदर अवेयरनेस बिल्ड नहीं होगी, काफी सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम योग अभ्यास करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, बट हमारे थॉट्स रुकते नहीं है। आपको जब तक आप सुबह उठें, एक अवेयरनेस बिल्ड करें, तो आप प्राणायाम करें, आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, 3 मिनट बैठ जाएं, सांस को धीमा अंदर ले, 4 की गिनती तक, 6 और 8 की गिनती, लंबा उसको बाहर रिलीज करें। आप देखोगे, और सांस के प्रति अवेयर रहें। जैसे सांस अंदर ले रहे हैं, महसूस करें नाक के अंदर सांस को, फिर चेस्ट फूल रही है, फिर पेट के अंदर, ये पूरा सांस को इस तरीके से अगर आप महसूस करोगे, आपको इतना बेहतर फील होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके थॉट्स जितने भी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे वो कैसे कैसे डिसॉल्व हो जाएंगे। और आप जब अवेयर हो जाओगे, आपका उस समय का भी ध्यान नहीं रहेगा। आप इतना कामनेस महसूस करोगे, इतना एनर्जेटिक फील हो जाओगे कि आपका एक फोकस लेवल ही अलग लेवल का हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाएगा। आप इसको 1 महीना करके देखें, शुरुआत करके देखें। 1 महीने के बाद जरूर मुझे बताएं कि आपको इसमें बेनिफिट मिला नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों मेरे को इसमें बेनिफिट मिला है। और मैं चाहता हूं कि आप में से हर इंसान जो ये वीडियो को देख रहा है, वो इसका बेनिफिट लिए बिना ना रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। ये वो सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया। ये अगर आपने अपनी सांसों पे काम कर लिया, क्योंकि हमारी सांसें ही हमारे थॉट के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। जब आप सांस लंबी लोगे, हमारे थॉट और हमारे शरीर के बीच में एक गैप बन जाएगा। उस गैप में आप महसूस करोगे कि यह मेरे लिए जरूरी है, ये नहीं जरूरी है। जब वो जरूरी नहीं होता तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो सकता है। तो किसी भी थॉट में इतनी पावर नहीं है जो आपको गिरा सके। तो फिर आप अपने मन पे राज करना शुरू कर देते हो। तो आइंदा कभी भी योग अभ्यास करने से पहले इन सब चीजों का ध्यान जरूर रखें। अपनी स्टेट का, अपने नर्वस सिस्टम का, अपनी कामनेस पे जरूर ध्यान रखें। और दोस्तों, कोशिश करें कुछ मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट किसी एक आसन में बैठना शुरू करें। जैसे आप सुख आसन में बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, शुरुआत में आप बैठ सकते हैं। आप अपने नितंब हिप्स के नीचे एक तौलिया या कोई चादर फोल्ड करके रखें, ताकि आपकी बैक जो सीधी रखे। ऑलवेज बी अवेयर अबाउट योर पोस्चर। और आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, कंधे पीछे होने चाहिए। जब आपके कंधे दोस्तों पीछे होंगे, आपकी सांस धीमी और गहरी होना शुरू हो जाएगी, आपका काम में फोकस बढ़ेगा, आपका प्रोडक्टिव लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। कंधों पे पीछे ध्यान रखें, अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान दें। अपने इससे आपका नर्वस सिस्टम, आपका माइंड, आपका पूरा का पूरा बॉडी की अलाइनमेंट, बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरे की पूरी जितनी भी आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो प्रॉब्लम एक हवा की तरह वो गायब हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये पूरा जितना भी आपको बता दिया है कि कब क्या हमें करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ और जानना बाकी रह जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रख के, मद्देनजर रखते हुए योग अभ्यास करें। बेनिफिट आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस चैनल को लाइक,
और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल में आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको कभी भी किसी गूगल पे सर्च करके या किसी भी यूट्यूब रील में या कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो अधिक जानकारी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।